नमस्कार दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई भी ज़मीन का कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसमें एक नया आदेश ऑफिशियल जो है कि सो निकाला गया है और उस आदेश में बहुत सारे रैयत के पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद के क्या है कि समस्या है कागजात को लेकर उसको दूर कर दिया गया है। उस आदेश को कॉपी में बहुत सारे क्या है कि प्रॉब्लम जो है कि लिखा गया है। उसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम आपको मैं बता रहे हैं, बशर्ते समस्या इसमें क्या है लोगों के पास क्लियर कर देते हैं। जमीन जायदाद का कागजात जो संबंधित आपका प्रॉब्लम है तो यह आदेश जो आया है इस आदेश के अनुसार से सभी समस्या है कि जो है कि हर रैयत का सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका समझिए आपको क्या समस्या है, इसमें आदेश में क्या है। बशर्ते कहा गया है इस आदेश में जिन रैयत के पास कागजात नहीं है, जिन रैयत के पास कागजात नहीं है वो ध्यान से सुन ले। देखिए इसमें बशर्ते बताया गया है इस नोटिस में ये भी बात सरकार मान रही है कि क्या है कि बहुत लंबे समय हो जाने का कारण पुराना कागजात नष्ट हो गया, बहुत सारे लोग के घर में आग लग गया, जल गया, बाढ़ आया, दह गया, ये सब के बारे में जिक्र किया गया है। बात ये है कि बहुत सारे लोग के जमीन का कागज जो नष्ट हो चुका है, खो चुका है, भुला गया, फट गया है, जो सरकार के पास तो बचवे नहीं किया है तो लोग के पास क्या बचेगा। क्या है कि उसमें वहाँ पर नष्ट हो चुका है, ऑफिस में भी नष्ट हो चुका है, कीड़ा उड़ा जो काट दिया है, खा गया है, चूहा हुआ काट दिया है, ऐसा सरकार बात मानती है। लेकिन इसमें जिक्र किया गया इस सबको देखते हुए सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है और उसमें क्या है बशर्ते कहा गया आदेश में कि रैयती खेसरा शांतिपूर्वक उसका क्या है कब्जा है, परंतु रैयत के पास भूमि के स्वामित्व यानी कि अधिकार संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व संबंधित साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद है तो सर्वे कैसे होगा। तो देखिए जो बात हम कह रहे हैं वो बात ध्यान से सुन ले। शांतिपूर्ण तरीके से दखल कब्जा में ज़मीन है, उसका मूल दस्तावेज आपके पास नहीं है, लेकिन उसका लगान रसीद आपके नाम पर अगर कट रहा है तब उसका सर्वे कैसे होगा, ये आपके मन में भी डाउट हो रहा होगा। ये बहुत पॉइंट व्यू प्रश्न है। इस तरह का समस्या आपके पास है तो ये आज लिखा गया है जो आदेश जारी हुआ है इसमें रैयत के शांतिपूर्वक से क्या है कि दखल है, कब्जा है और उसका कागज किसी प्रकार से खो गया, फट गया, बाढ़ में दह गया, आग लगी में जल गया, चूहा काट दिया, कोई कीड़ा काट दिया, उसका ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। इस तरीके से बहुत तरह के प्रश्न आया है। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर मेरा ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है। उसमें देखिए 3 प्रकार के महत्वपूर्ण है। पहला जो महत्वपूर्ण बात बताया गया है भूखंडों पर शांतिपूर्वक कब्जा हो और कहने का मतलब यही है कि जो ज़मीन का कब्जा कागजात आपके पास नहीं है उसको आपका जो दखल है उस पर घर बनाए हैं, खेती कर रहे हैं तो सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है भूखंडों पर शांतिपूर्वक दखल क्या कब्जा के संबंध में खेसरा चौधरीदारों का बयान का प्रतिवेदन हो। कहने का मतलब यह है कि जिस जमीन का कागजात आपके पास उपलब्ध नहीं है और वह जमीन आप शांतिपूर्वक से क्या है कि कब्जा किए हुए हैं, उस जमीन के चारों बगल जो व्यक्ति का जमीन है वह अपना हस्ताक्षर के साथ एक प्रति आवेदन लिख कर देते हैं तो उसके आधार पर जो है कि ज़मीन का सर्वे आपके नाम पर किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात और इम्पोर्टेंट बात बताया जा रहा है। ये आदेश जारी हुआ है बहुत इधर सभी जगह लागू हो गया है। जमीन संबंधी जितना भी बिहार में क्या है कि कर्मचारी है विभाग है उसमें सब जगह नोटिस भेज दिया गया है। ये दूसरा बात क्या था चौहदीदारों, उसमें लिखा हुआ है चौहदीदारों का जो है कि प्रतिवेदन के आधार पर बयान के प्रतिवेदन जो बात बोलेंगे वो लिखित रूप में देंगे। बयान के आधार पर चौहदी के आधार पर क्या आपके नाम पर होगा, कब होगा, जब जमीन के कागजात नहीं होगा, लगान रसीद कट रहा होगा तब। लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरीके से बात लिखा गया है साक्ष्य के नाम पर केवल लगान रसीद होना चाहिए, केवल लगान रसीद जरूरी होना चाहिए। भाई साहब लगान रसीद होना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त। क्या है कि मूल दस्तावेज नहीं है लेकिन उसका ये जरूरी है। तीसरा बात बताया गया, तीसरा बिंदु में बताया गया है कि मुक्त खेसरा के चौहदी में जमीन की जमीन के बिक्रीदार विनिमय संबंधित बंटवारा हुआ हो तो चौहदी में क्या है कि मुक्त खेसरा के स्वामित्वधारी का नाम दर्ज हो। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो जमीन का कागज आपके पास उपलब्ध नहीं है
बगल में जितना भी व्यक्ति जो तवाद कर रहे हैं, जब चौधरीदार जिनको बोलते हैं, बगल में उत्तर हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर हो, दक्षिण हो, किसी भी दिशा में उनका क्या है कि ज़मीन खरीद बिक्री हुआ हो या आपसे बंटवारा हुआ हो या किसी तरह का कोई कागजात वो लोग तैयार किए होंगे, जो चौहदी में आपके व्यक्ति जो तवाद कर रहे हैं वो किसी तरह के क्या पेपर अपना बनाए होंगे, तो उसमें अगर चौहदी में अगर आप का नाम दिए होंगे तो क्या है कि उस कागज़ को सही मानते हुए क्या है कि ज़मीन का सर्वे आपके नाम पर होना है। इस तरह का आदेश जारी हो चुका है। ये नया अपडेट है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि और इसी संदर्भ में सभी को लास्ट में पौने करके बिंदु 1, 2, 3 ऐसे करके कोई एक विकल्प हो, कोई एक विकल्प आपके पास, तीनों बिंदु में से कोई एक विकल्प आपके पास फॉलो करते हैं, एक बिंदु को अपना अधिकार का दावा है कि दे सकते हैं, अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। ये आदेश जो है कि बशर्ते ऑफिशियल अपडेट से निकाला गया, जारी किया गया है। चलिए इसका क्या है कि दिखा देते हैं आपको। एक लेटर आया हुआ था, उसी में मेंशन किया गया है और इसमें बहुत सारी समस्या किसान के पास, रैयतों के पास है, उसमें बहुत सारे आदेश आ चुका है। उस संदर्भ में उसका सभी जानकारी मैं बारी बारी से बताते रहेंगे वीडियो में। तो ये साथ में भी कहा देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग के संबंधित क्या है कि प्रॉब्लम था और डाउट था, तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो उनका क्लियर हो गया होगा डाउट। आशा करते हैं नहीं हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर बताऊंगा दूसरा नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से क्या आपका सोल्यूशन होगा मैं बता दूंगा। क्या कि लगान रसीद की बात किया जाए तो लगान रसीद बहुत लोग का कट भी रहा होगा और कटता भी है, लेकिन दस्तावेज नहीं रहता है, तो थोड़ा समस्या तो था, वो ज़्यादा हो जाता, फास्ट हो जाता है। ये अपडेट है कि आप लोग देख लिया। चलिए बहुत सारे लोग हैं कि सर्वे करा लिए होंगे और नहीं कराए होंगे, डॉक्यूमेंट करके परेशान होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो डाल दूंगा किस प्रकार से डॉक्यूमेंट निकालना है। तो वीडियो में थोड़ा सा जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर अपडेट मिलते रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।